आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से। इस समय लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और खासकर यहाँ पे यातायात पुलिस परिसर, और जिसमें हम देख रहे हैं किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे आने वाले भविष्य, जिनके कंधों के ऊपर यातायात व्यवस्था, साथ ही हमने देखा स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की जो है वो बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन इनको ट्रेनिंग देना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पे हमारे देश का भविष्य दिखा है। और इसी क्रम में हम जानते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे जो ट्रेनर हमने देखा ट्रेनिंग दे रहे हैं, सीधे इनसे संबंधित जानकारी लेते हुए। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार। आपका शुभ नाम? कमलेश बाबू। सर, ये बताइए कि यहाँ के ऊपर ट्रेनिंग जो दी जा रही है, इसमें आखिर क्या क्या चीज़ों को आप शामिल करते हैं? इनमें इनकी साफ़ सफाई है। अभी तो इनको जैसे ग्राउंड में जाते हैं तो इन पे मेहनत ली जाती है सुबह के टाइम पे, और शाम के टाइम अभी इनकी जो बैरेक है सामने, तो इसी बैरेक के सामने जो साफ़ सफाई होती है तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो साफ़ सफाई अभी करा रहे हैं। तो सर, ये जो सुबह के टाइम पे इनसे परेड होती है। ये जो ट्रेनिंग रहती है, निश्चित रूप से इसमें अनुशासन, जिसको कि निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जाती है, तो इस क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या दिनचर्या रहती है इनकी। सुबह जब जगते हैं तो इनको दलिया लिया पिलाया जाता है, और पहले पीरियड में, अभी पीरियड तो क्लियर नहीं हुए क्योंकि जब इनको आरटीसी में भेजा जाएगा, अभी तो जेटीसी चल रही है, जब आरटीसी में भेजा जाएगा तब इनका पहले पीरियड रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा, चौथा, 4 पीरियड रहते हैं। तो चारों पीरियड के बाद बीच में इनको 5-5 मिनट का रेस्ट मिलता है और 10 मिनट का भी रेस्ट। तो जिस समय दलिया देते हैं उस समय इनको रहता है 10 मिनट का रेस्ट। तो इसी तरीके से उसके बाद जब ये लौट के आएंगे तो फिर ये जाएंगे 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे, ये का नाम है उसमें स्कूल में बैठते हैं, और स्कूल के बाद छूटता 2 बजे स्कूल छूट जाता है। 2 बजे के बाद आते हैं, फिर 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे फालन होते हैं। पूरे दिन भर का यही रहता है। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि निश्चित रूप से एक कोरोना काल जैसे कि चल रहा है, और इस क्रम में इम्यूनिटी बूस्टर को लेके आखिर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर भोजन में या फिर काढ़ा वगैरह? आखिर क्या चीज़ें आप अतिरिक्त जो है वो अपने खान पान में इस्तेमाल करते हैं? खान पीन के लिए सुबह इनके लिए दलिया दिया जाता है। तो अभी इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है क्योंकि अभी खाने पीने के लिए अभी इनकी जेटीसी चल रही है। जब आरटीसी आ जाएगी तो इनकी सारी चीज़ों पे व्यवस्था की जाती है। अभी भी है इनकी व्यवस्था, बैरकों में साफ़ सफाई है और उनका खान पीना भी अच्छा है। 2 सब्जियां बनती हैं, दाल चावल सब कुछ है। निश्चित रूप से आप हमारे चैनल के माध्यम से यदि किसी प्रकार की हमारे शासन के स्तर पे किसी चीज़ से आप अवगत कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सीधे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप इससे अवगत करा सकते हैं। अब इसके लिए तो सर हम तो कोई जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसा भी हमें लगाया गया है तो हम इनकी बस देखभाल कर रहे हैं और इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ठीक सर, थैंक यू। तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे नौजवान जो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार ज़रा जो है इस तरफ जो है दिखाएं, और देखिए किस प्रकार से जो है ये जो ट्रेनिंग इनको दी जा रही है, निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर जो एक बड़ा जिम्मेदारी इनके कंधों पे रहती है। इसमें वृक्षारोपण, पौधारोपण, साफ सफाई, ये सभी आती है। और साथ ही हम इस क्रम में ये भी देखेंगे कि यहाँ के ऊपर जो एक अनुशासन जो कि सबसे प्राथमिकता रहती है, इनकी अपनी दिनचर्या जो कि बेहद देखा जाए तो वो सुबह से शाम तक की वो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये ऐसी दिनचर्या को अपनाते हैं ताकि अनुशासन के साथ साथ ये साफ़ सफाई और सभी चीज़ों के साथ जुड़े रहें। इसमें से कुछ एक लोगों से हम यदि जानना चाहें तो जी, आपका शुभ नाम? अंकुर कुमार। अंकुर कुमार जी, ये जो आप यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, आखिर ये जो पूरी दिनचर्या है, इस क्रम में थोड़ा सा हमको आप इससे विस्तार में बताएं। जी, सुबह हमारा होता है 6 बजे समथिंग। 6 बजे के बाद में रनिंग होती है, उस 6 से 9 बजे तक पीटी वगैरह होती है। उसके बाद खाना, फिर शाम को होता है 4 से 6 बजे तक उस सोशल वर्क, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, यही सोशल वर्क। निश्चित रूप से और भी लोग हैं जिनसे भी हम जानना चाहेंगे। जैसे कि बताया हमें अंकित जी ने कि सोशल वर्क हो रहा है, आखिर इसमें क्या क्या चीज़ों को आप समाहित करते हैं? सर, जैसे कि हम सुबह 6:30 बजे ग्राउंड में आ जाते हैं, तो यहाँ पहले तो रनिंग होती है सर। तो रनिंग होती है करीबन 5-6 किलोमीटर रनिंग कराते हैं। फिर उसके बाद पीटी वगैरह होती है। पीटी वगैरह ज़्यादा मतलब उसी में अच्छा लगता है, पीटी वगैरह वर्कआउट उसी को मानते हैं। वर्कआउट पीटी वगैरह होती है। फिर उसके बाद सोशल होता है, सोशल वर्क होता है। फिर उसके बाद नहीं, बीच में नाश्ता भी होता है। पीटी वगैरह के बाद नाश्ता होता है। सोशल के बाद फिर हम
बैरिंग में जाते हैं, फिर वहाँ खाना पीना होता है। निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को भविष्य में लिए शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आप लोग के ऊपर शासन के द्वारा जितनी भी नीतियों का क्रियान्वयन होता है, प्रशासनिक स्तर पर उसको लागू करने का सीधे सीधे दायित्व आपके ऊपर होता है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप लोग एक भारत और श्रेष्ठ भारत और हमारे भारतवर्ष के नाम को भविष्य में और आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहें। और इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप लोग जो है वो सभी निश्चित रूप से अलग अलग उससे ज़िले से आए हैं, संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे अभी जैसे कि ट्रेनिंग अभी आगे फर्दर और क्या क्या होनी है? आगे सर अभी तो ये 26 तारीख तक तो यही चलेगा, जेटीसी चलेगी। उसके बाद में सर ऑर्डर देंगे, जहाँ के लिए जाना पड़ेगा आरटीसी के लिए वहाँ जाएंगे। और ये बताइए, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर को लेके आखिर किन चीज़ों का और साथ में प्रयोग कर रहे हैं? काढ़ा वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ सर, वो गर्म पानी भी पीते हैं, वैसे सादा पानी पीते हैं ज़्यादातर। पूरी सुविधा है सर। हमारे मेजर साहब ने सर यहाँ से मतलब ठंडा पानी के लिए मना कर रखा है। कोरोना को देखते हुए गर्म नॉर्मल पानी दिया जा रहा है सभी को। और जैसा ऑर्डर सर देते हैं वैसा ही करते हैं हम लोग, जैसा गाइडलाइन मिलता है वैसे ही करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। निश्चित रूप से हम देख सकते हैं ये हमारे देश का भविष्य है, और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि आने वाले समय में इन लोगों के ऊपर जो है वो बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि समाज में जिस प्रकार से जो है शासन, किस प्रकार से अनुशासन का एक रहता है कि समाज के अंदर जितने भी हम देखते हैं कार्य जो है खासकर नीतियों के क्रियान्वयन को लेके, तो यहाँ के ऊपर सबसे पहले तो ये स्वयं आत्म अनुशासन के ऊपर जो है वो बल दिया जाता है। सामाजिक कार्यों को जो है वो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनको लिप्त किया जाता है, ताकि पूरी तरह से ये प्रकृति से भी जुड़े रहें, और समाज के जितने भी कल्याणकारी कार्य हैं उसमें भी एक दूसरे के साथ मिलकर उसका प्रोत्साहन के लिए भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किस प्रकार से समन्वय स्थापित करना, जो कि निश्चित रूप से प्रशासन के अंदर समन्वय स्थापित करना, ये एक बड़ा देखा जाए तो अहम तत्व होता है। इसी संबंधित क्रम में हम आगे भी और भी जानकारी आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें एशिया न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।